विजय जी, अभी पिछले दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो आपने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरा सेंट्रल विस्टा के एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, सुभाष चंद्र बोस को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की, और साथ ही साथ जब वो विक्रांत गए तो वहां पे शिवाजी की तस्वीर, शिवाजी का जो जो झंडा था उसको वहां पे रखने का काम किया। तो ऐसा लगता है जैसे कि मोदी जी, और फिर साथ साथ कई राज्यों के अंदर उन्होंने नए प्रभारी नियुक्त कर दिए जो बड़े बड़े पुराने एक्सपर्ट लोग हैं। सांसदों से, मंत्रियों से कहा है कि आप खाली मंत्रालय काम मत करिए, आप कुछ और काम। क्या क्या मोदी और नरेंद्र मोदी, बीजेपी अभी से ये समझ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जवाब तो देना चाहिए और 2024 की तैयारी भी से करनी चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये तो हमेशा ही सोचती रही है कि चुनावों की तैयारी में वो हमेशा लगे रहे। जैसे प्रकाश जी ने भी कहा कि वो 24/7 हमेशा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लगी रहती है। और ये जवाब मैं नहीं समझता कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से है। वो लगातार ये एक्सरसाइज कर रही है और पिछले काफी समय से ये सारा प्लान उनका चल रहा था कि भाई किस तरह से 2024 की तैयारी करनी है। पॉलिटिकल जो रीऑर्गेनाइजेशन जो है, चेंजेज हैं, ये भी उसका हिस्सा था। और वो केवल भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं इस वजह से हो रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि वो इग्नोर कर रहे हैं उसको। वो इग्नोर कर नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी एक अपोजिशन पार्टी है और वो देश की यात्रा पर निकली हुई है। तो उसको इग्नोर करना तो बहुत मतलब राजनीतिक तौर पर मूर्खतापूर्ण बात होगी, सुसाइडल होगा। इसलिए वो उसको देख ही रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर नहीं चाहते। आज हम भारत जोड़ो यात्रा पर या राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं। तो मैं जी आप कुछ जोड़। विजय जी, सॉरी, मैं अपने सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर आप राहुल गांधी। मेरे कहने का मतलब है, क्या बीजेपी अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज कर रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि वो दूर की सोचकर अपनी रणनीति में अगर जरूरत पड़ती है तो बदलाव कर लेते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, जैसा प्रकाश जी ने कहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तरफ आप देखिए नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रही है। तो ये तीनों चीजें जो कम से कम मुझे थोड़ी अनएक्सपेक्टेड लगती, जो लगता था कि विपक्ष सुस्त पड़ा हुआ था, बेसुध पड़ा हुआ था, क्या अब बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने आप को नए सिरे से रीसेट कर रही है? ये मेरे सवाल था। बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें कोई बात ही नहीं है कि नहीं करेगी वो। और वो हमेशा ही इसको देखकर कि क्या हो रहा है, यदि ममता बनर्जी कुछ कर रही है, नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जो फैसला है वो बड़ा राजनीतिक फैसला है, समझिए। उसका नतीजा क्या होगा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ देना एक बड़ा राजनीतिक फैसला है। तो वो भी उनको झटका देने वाला फैसला था, मैं ऐसा समझता हूँ, भले ही भारतीय जनता पार्टी इसको ना समझे। तो इतनी सारी घटनाएं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल साहब लगातार हिंदुस्तान भर में अलग अलग जगह दौरा कर रहे हैं, अपना मिशन को अलग तरीके से बढ़ा रहे हैं, मेक इंडिया नंबर 1 का जैसे जिक्र किया उन्होंने। तो पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी रीस्ट्रेटेजाइज कर ही रही है और वो 24 घंटे इसमें लगी रहती है हमेशा। आप देखिए कि राहुल गांधी अगर कोई चीज बोलते हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात नहीं कर रहा, या अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हैं, ममता बनर्जी बोलती हैं, तो पार्टी पूरी की पूरी एक साथ बाहर निकल कर आती है उसको जवाब देने के लिए। तो आप सुबह कुछ बात कीजिए, दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब, उसका क्या और रिपरकशंस हो सकते हैं, कैसे फेस किया जाना चाहिए, वो सारा का सारा काम करती है। तो वो हर समय रीस्ट्रेटेजाइज अपने आप को करती रहती है कि आज की जरूरत क्या है, और लंबी जरूरतों पर भी चर्चा करती है। लंबी जरूरतों में उसकी मदद आरएसएस भी करता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें आरएसएस का एक बैकग्राउंड उनको मदद करता है। प्रधानमंत्री अमित शाह और लोग भी मदद कर रहे हैं, लेकिन हर दिन की भी वो अपडेट करते हैं। ये मॉर्निंग मीटिंग जैसा है एडिटोरियल की, कि हर दिन 11 बजे एडिटोरियल मीटिंग करके आज क्या करना है वो भारतीय जनता पार्टी हर दिन करती रहती है। ये इसमें कोई दोहराए वाली बात, और इसीलिए उससे पार पाना मुश्किल होता है। मैं यही बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी को भी मैं सुझाव के तौर पर नहीं दे रहा, मैं देख रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा भी की, बहुत अच्छा काम है, एक्सरसाइज शुरू है, लेकिन भारत जोड़ो जो है ना वो निर्गुण है, वो वेग इमेज है। भारत जोड़ो एक आम हिंदुस्तानी को कुछ समझाता नहीं है। आप सोचते हैं हम हिंदुस्तान का कल्चर क्या है? यदि हिंदू धर्म को देखें तो वो निराकार को स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन उपासना वो साकार की करता है, उसको कुछ दिखना चाहिए। भारत जोड़ो जो है ना वो दिखाता नहीं है कुछ। भारत जोड़ो को यदि मैं समझूं साकार तौर पर, तो वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता को पर यदि वो कुछ काम करें, या सांप्रदायिक तनाव जो हो रहा है उस पर रोजाना भारतीय जनता पार्टी को हैमर करें, चाहे वो दंगा हो रहा हो, चाहे लव जिहाद हो रहा हो, या जो भी घटनाएं जिनको आप जिक्र करते हैं, जिनसे भारत जोड़ो को इमेज को आप एक
वर्बल टर्म में बता सकते हैं, समझा सकते हैं एक आम आदमी को, क्योंकि भारत जोड़ो है ना बहुत ही निराकार स्वरूप है। आपको मैं 2 यात्राएं भारतीय जनता पार्टी की बताता हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक यात्रा हुई राम मंदिर निर्माण की, जब उस समय था कि बाबरी मस्जिद को गिराने की, समझ लीजिए, जब 90s में की राम मंदिर निर्माण की। और दूसरी यात्रा उसके 1 साल बाद हुई मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा। तो वो एकता यात्रा भी निराकार यात्रा थी। हम एकता यात्रा से कुछ समझते नहीं ना, लेकिन राम मंदिर निर्माण जो है वो मेरा साकार है। वहां पर मेरे को पॉइंटेड पता है कि कहां पहुंचना है, क्या मैं हासिल करना चाहता हूं इस यात्रा से। भारत जोड़ो से एक तो हमें समझ नहीं आ रहा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शगुफा किया कि भाई भारत टूटा कहाँ है, भारत तो एक है। भारत तो टूटा था 1947 में, वो कांग्रेस की वजह से टूटा था। तो भारत जोड़ो को कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकली एक नए मैसेज के तौर पर दिखाना चाहिए कि मैं समझ पाऊं कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है। और जैसे मैंने वाजपेयी, आडवाणी जी की और जोशी जी की दोनों की यात्राएं, और वीपी सिंह की भी पॉलिटिकल यात्रा उस समय रही थी जब वो जन मोर्चा बनाया था, तो उनके साथ मैंने बहुत लंबे समय रहा। तो वो क्या करते थे, हर दिन एक नया इशू देते थे, और जो दूसरी पार्टियां थी उनको दिन भर उसका जवाब देना होता था। जब तक ये स्ट्रेटेजी नहीं आएगी कि कांग्रेस या राहुल गांधी हर दिन सुबह एक नया शगुफा दें जिसका जवाब दिन भर भारतीय जनता पार्टी को देना हो या किसी और पार्टी को देना हो, तब इस यात्रा की सक्सेस थोड़ी सी बढ़ेगी। अभी क्या हो रहा है कि हर दिन वो डिफेंसिव मोड में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ कह देती है, आज टी शर्ट को कह दिया, पादरी को कह दिया, किसी को, और फिर वो दिन भर उस यात्रा के उसके जवाब में चलते हैं, तो वो यात्रा डिफोकस हो रही है। तो वो हर दिन सुबह 10 बजे 11 बजे जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मिल रहे हैं, तो एक नए इशू के साथ आए जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को दिन भर देना हो। जब तक ये ऑफेंसिव मोड नहीं आएगा, तब तक इस यात्रा को जब तक साकार रूप नहीं दिया जाएगा, मैं कह रहा हूं कोई भी दे दें, वो मोदी हटाओ कैंपेन कर दें, भारत जोड़ो का मतलब है मोदी हटाओ, सपोजिटली। यदि राहुल गांधी आज कह दें कि मोदी हटाओ है भारत जोड़ो का मतलब, तो मुझे लगता है उसका ज्यादा असर हो सकता है कि बहुत सारे लोग उससे नाराज हों, लेकिन बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हो सकते हैं। अभी भारत जोड़ो का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मुझे लगता है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये वेक्स कॉन्सेप्ट है, और जैसे मैंने कहा कि वो निराकार और साकार का फर्क है। मंदिर हम चले जाएंगे ना, आप कहते हैं ब्रह्म तो है, आशुतोष जी रोज भाषण देते हैं कि राम तो भगवान तो है, कोटि कोटि में, हर कण कण में है, लेकिन हम कण कण की पूजा नहीं कर रहे होते ना। हम चले जाते हैं राम मंदिर, हम चले जाते हैं गोविंद देव के मंदिर, हम चले जाते हैं हनुमान मंदिर, क्योंकि वहां स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक पर थोड़ा सा आना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।